ये इसकी आवाज इतनी गूंजती थी बहुत ज्यादा। यहाँ से अपने गांव से कम 5 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर होता था ना, उस समय इसकी आवाज अपने गांव में सुनती थी। बड़ी शान से, वैसे अपने आप को शान समझते थे, ट्रैक्टर पे बारात आई है, बारात आई है। बड़ी शान, बड़ी बात होगी। तो मतलब जो कंवारे हैं वो आकर के इसकी पूजा वगैरह करें, बिल्कुल करें तो जी उनका शोर जो है शादी हो सकती है, उनकी शादी हो सकती है इस ट्रैक्टर से, है ना। बहुत जो है बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। इसके बाद में तो 5-6 ट्रैक्टर और भी हैं, और साधन हो गए 10-12 हमारे साधन है। तो सारी इसी की देन है, उसी जमीन से पैदा करके। तो किसान भाइयों राम राम भाई सभी को, मैं हूं दिनेश सिहाग, और आज भाई आपके लिए एक और ज़बरदस्त ट्रैक्टर लेकर आया हूं। भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं चैनल पर, और वीडियो को भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है भाई। आज जो कंपनी जो देती है सर, जितनी भी फैसिलिटी ट्रैक्टर में देती है, उससे ज़्यादा फैसिलिटी 1961 के अंदर जो ये ट्रैक्टर लेके आए थे उसके अंदर इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ जो थी इसके अंदर दी हुई है भाई, ठीक है। तो ट्रैक्टर के ओनर जो है ना वो अपने साथ है, मदन जी गुदारा इनका नाम है। तो राम राम मदन जी। हाँ राम राम जी, राम राम। तो ये आप ट्रैक्टर जो लेकर आए थे, आपके दादाजी लेकर आए थे ट्रैक्टर, है ना। हाँ, मेरे दादाजी चौधरी ज्ञानाराम जी गोदारा सन 1961 में ये ट्रैक्टर लेके आए थे। ये ट्रैक्टर लेके अपने गांव का ये पहला ट्रैक्टर है। अच्छा। उससे पहले कोई ट्रैक्टर नहीं था, बरानी इलाका था, नहर का पानी नहीं होता था, उस समय का ये ट्रैक्टर लेके आए थे। उस समय ये ट्रैक्टर लेके आए थे। तो काफ़ी जो है ना फीलिंग आपकी जुड़ी हुई है ट्रैक्टर के साथ में। देखो जी, फीलिंग क्या है, हम तो इसको बस देखते रहते हैं, देखते हैं, थकता ही नहीं है। हाँ, इसको देखते रहे, इसको चलाते रहे बस, है ना। बस इसके थकावट आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब एक तरीके से ये आपका बड़ा भाई हो गया एक तरीके से। बड़ा भाई क्या जी, मैं तो इनको मेरा बुजुर्ग समान समझता हूँ इनको। और अब तो मैं इनको 12 महीना 1.5 साल हो गया, इसको बिल्कुल रेस्ट पे है, ये एकदम रेस्ट पे रखा, बिल्कुल रेस्ट पे है। बस शौक के तौर पे इसको बाहर निकाल रहा हूँ मैं। जो दूसरा ट्रैक्टर और है मेरे पास में, और उससे वो बाई बुझाई कर रहा हूँ। उससे बिजाई वगैरह जो है दूसरे ट्रैक्टर से आप करते हैं। हाँ, दूसरे ट्रैक्टर से। ठीक है। ये ट्रैक्टर मतलब इस तरह हो गया कि आपने जब ट्रैक्टर चलाना सीखा था तो आप 4 भाई हैं ना। हम 4 भाई हैं। बड़े भाई साहब ये है राम कुमार गोदारा, और एक मेरे से बड़ा और एक मेरे से छोटा है। 4 भाई, चारों भाइयों ने इसी ट्रैक्टर से चलाना सीखा है। इसी ट्रैक्टर से चलाना सीखा आपने, बिल्कुल। तो मतलब अब जैसे आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, उसके बाद में 4 भाई आप, और ये जो अब आ गए हैं ये 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है। ये भी इस ट्रैक्टर को भी मतलब यूज करेंगे अब, है ना। हाँ, इसको ये भी कोशिश कर रहा है चलाने की। सीट पर बैठता होगा, भाग भाग के। छोटा है अभी तो फिर चला सकता है, कोई बात नहीं है। तो इसके साथ में बहुत यादें जुड़ी हुई है जी। बस अब इसको तो बस अब जो है बेचना है नहीं किसी को भी। नहीं बेचना तो क्यों है, ये बुजुर्ग हैं आपके, घर से थोड़े निकाले घर से बाहर थोड़े निकालना है। बुजुर्ग को कौन निकालता है घर से बाहर? जो बुजुर्गों को घर से बाहर निकालता है उन घरों का हाल भी देख लो, घरों का भी हाल भी क्या है भी। आज ये ट्रैक्टर जब आपके दादाजी ने लिया था, आपकी पूरी फैमिली में, यानी कि पूरी फैमिली की हिस्ट्री में पहला ट्रैक्टर ही होगा ये। बिल्कुल जी, पहला ट्रैक्टर। और उसके बाद में आपने जितना भी काम है इस ट्रैक्टर से शुरू किया। इसके बाद में इसने तो बहुत जो है बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। इसके बाद में तो 5-6 ट्रैक्टर और भी हैं, और साधन हो गए 10-12 हमारे साधन है। तो सारी इसी की देन है, उसी जमीन से पैदा करके। वो जमीन भी इसने बनाई है, 30-35 बीघे जमीन भी हमने मोल ली है। तो सब इसी की करामात है, सब इसी की करामात है, इसी की करामात। मतलब पूरे गांव के अंदर भी शायद उस टाइम कोई ट्रैक्टर नहीं होएगा, है ना। नहीं था जी, बिल्कुल। एक ट्रैक्टर था जी, उसमें 3 पार्टनर थे। अच्छा। वो भी आयसर, वो कमानी वाला। उसमें 3 पार्टनर थे। एक हमारे गांव का था, एक सनप्रे का था, एक पता नहीं कहाँ का था। 3 पार्टनर, वो तीनों मिलके लेके आए थे। अच्छा, एक ट्रैक्टर ये मेरा दादाजी अकेले लेके आए। तो उस टाइम कितना इसका रेट वगैरह, खर्चा वगैरह इसका जो है जी, इसमें सामान साथ में था, जैसे कल्टीवेटर थे, या एक मशीन थी जो चना बीजना होता था, तो उसके समेत जो है वो 14,000 कुछ रुपए का ये आया था। 14,000 कुछ रुपए का ट्रैक्टर भाई। उस टाइम 14,000 भी बहुत होते थे, आज के लगभग 15-16 लाख रुपए के आसपास। किसके पास था ट्रैक्टर? 14,000 कहाँ थे जी? 14,000 कहाँ थे भाई? 100 रुपए में तो शादी हो जाती थी लोगों की, है ना। ये बात है। और ये बारात में बहुत गया ट्रैक्टर। अच्छा, बारात में लेके जाते थे। हाँ, बारात मतलब आज जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, और जैसे बारात जो दूल्हे की गाड़ी होती है, बड़े शान से बैठ के जाते थे इस पे, बड़ी शान से, वैसे अपने आप को शान समझते थे। ट्रैक्टर पे बारात आई है, बड़ी शान।
जो ऊँट पे जाते थे उसको ट्रैक्टर मिल गया देखने को, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मतलब जो कंवारे हैं वो आकर के इसकी पूजा वगैरह करें, बिल्कुल करें तो उनका शोहरत जो है शादी हो सकती है, उनकी शादी हो सकती है इस ट्रैक्टर से, है ना। तो ये मतलब देवता बन गए, कुंवारों का देवता है तरीके। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है अपने को, और बाकी ट्रैक्टर की पूरी जानकारी है ना वो अपने देख लेते हैं। और पूरा जो इसका इंजन है जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भाई 50 हॉर्स पावर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, और लगभग जो है ना 4500 सीसी के आसपास का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा इंजन है भाई। ठीक है, उस समय तो बहुत बड़ा था जी, उस समय उस समय का तो बहुत बड़ा है ये, उस समय ट्रैक्टर थे ही नहीं, और ये तो भाई 50 हॉर्स पावर है। 50 हॉर्स ठीक है, तो उस समय तो बस ये मान लो कि जहाज ही था एक तरीके से। बिल्कुल जी, जहाज की तरह लगता है, जैसे हाथी पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, बात एक है। लोग जैसे ट्रैक्टर निकल जाता था तो उसके टायर देखते होंगे भी, ये ट्रैक्टर निकला हुआ है यहाँ से, देखने के लिए भागते थे, देखने के लिए भागते थे ना, ट्रैक्टर आ गया। देखो ये इसकी आवाज इतनी गूंजती थी बहुत ज्यादा, यहाँ से अपने गांव से कम 5 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर होता था, उस समय इसकी आवाज अपने गांव में सुनती थी। तो यहाँ से बताते हैं दादाजी रहे कि यहाँ से गांव के जो है छोटे जो बच्चे टाबर जो है वो सामने भाग के जाते थे, ट्रैक्टर देख के आते हैं, नहीं चढ़ने के लिए, ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए, वापस उस पे चढ़ के आएंगे, वापस चढ़ के आएंगे ट्रैक्टर, झूठे लेने के लिए एक तरीके से, झूले लेने के लिए वो आते थे ना। तो अपने इसको स्टार्ट करके एक बार आवाज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस आवाज़ की कभी दुनिया फैन होती थी, है ना, तो वो अपने इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ आपको सुनवा देते हैं। और इसकी अभी भी पहचान है, इसकी ये पहचान है कि इसको पहचानते हैं ट्रैक्टर, अभी भी जो पुराने लोग वो बैठे हैं तो इसको देखते हैं, पहचानते हैं ये ज्ञानाराम जी वाला ट्रैक्टर है। ठीक है, ये है ठीक है। जैसे ही मैं इसको लेके जाता हूँ मानगढ़ है, पीलीबंगा या राव से 3 मंडियाँ लगती है, तो इसको चारों तरफ से देखते हैं लोग, चारों तरफ घूम घूम के देखते हैं ट्रैक्टर कैसा है, ऐसा ट्रैक्टर नहीं है, ऐसा ट्रैक्टर नहीं है। ये देखो भाई इसकी लाइटें हैं ना जो ओरिजिनल है अभी, और वर्किंग कंडीशन के अंदर है। देखो स्विच लगाते ही लाइट ऑन होगी। अब इसको सेल्फ मारेंगे, वो 5वीं पीढ़ी बैठी है ट्रैक्टर के ऊपर, और सेल्फ लगा के देखेंगे हमने इसकी। स्टार्ट, ये वो आवाज़ है जिसको देखने के लिए लोग भागते थे, ठीक है कभी। ठीक है, ये देखो बिल्कुल स्लो रेस के अंदर है, और आवाज़ देखो एकदम टक 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 की आवाज़ आती है। और पंप की भी देख लो भी, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है, एकदम ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल आवाज़ है। सुपर जीटर 50 हॉर्स पावर, ठीक है, 1961 मॉडल है, ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है एकदम। ठीक है, तो अपने चलते हैं, इसका पूरा जो सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ भी इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी उस टाइम जो है कंपनी ने दी है। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो है ना फ्रंट एक्सल आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले ये देखिए भी एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल था, वो भी देखिए लगभग जो ना 1 फुट के आसपास आपको इसको एडजस्ट कर सकते थे। यहाँ पर अंदर रोड है, वो साइड में निकल जाती हुई। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और बता दूँ, ये देखिए भाई इसके अंदर यहाँ पर सस्पेंशन दिए हुए थे, ये पट्टे लगे हुए हैं इसके अंदर, जैसे कि ट्रक बस के अंदर लगे होते हैं ना, उस तरह के पट्टे इसके अंदर लगे हुए हैं भाई। ठीक है, तो ये शॉक जो नीचे से जो झटके लगते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते थे, सोख लेते थे उसको, मतलब इसके झटके जो है ना सेंटर पिन और इसके जो बैरिंग वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर नहीं लगते थे। ठीक है, तो काफ़ी शानदार चीज़ है। और इसके बाद में एक चीज़ और बता दूँ मैं, इस ट्रैक्टर के अगर वजन की बात करें ना, तो भाई लगभग जो है ना अपने ये वेट इसके पीछे जो दिए होते थे टायरों के ऊपर, अगले पिछले दोनों टायरों के ऊपर जो वेट दिए होते थे, उन सबको मिला करके इस ट्रैक्टर का वजन लगभग 30 क्विंटल होता था। जो आज के जो ट्रैक्टर था ना, लगभग 2 ट्रैक्टरों के बराबर वजन होता था भाई इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसका पंप दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई इसके अंदर इसका जो पंप है काफ़ी शानदार है। इसका भाई डीजल पंप देखिए, मोटरवेल कंपनी का भाई उस समय इसके अंदर डीजल पंप आता था भाई। आगे का जो ये हिसाब देख रहे हैं, इसके आगे पंप लगा हुआ, पीछे गवर्नर सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ था भाई, जो कि काफ़ी शानदार है। और ये देखिए भाई आजकल जो वाटर स्प्रेड तो आता है, उसी तरह का कुछ सिस्टम इसके अंदर लगा होता था। ये जो साथ का है इसका ओरिजिनल है आज तक। इसके अंदर भाई लगी हुई चीज़ें जितने भी है 99.99% ओरिजिनल है भाई सारी चीज़ें। ठीक है, इतना संभाल करके इस ट्रैक्टर को रखा गया है। उसके बाद में ये लोगो है जिटर का। ठीक है, और इंजन की अगर बात करें तो लगभग ने 4000 सीसी के आसपास इंजन इसके अंदर दिया हुआ भाई। ठीक है, जो आज कंपनियां देती हैं ना भी 4000 इंजन सीसी का इंजन है, और 4 सिलेंडर इंजन इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ज़ोरदार चीज़ है भाई। और उसके बाद में अगर इसकी क्लच की बात करें ना, तो भाई उस टाइम इसके अंदर ना ड्यूअल क्लच दिया होता था। ठीक है, और इसके अंदर भाई इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच भी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे के हिस्से के अंदर लगी हुई है, ये देखिए ये इसकी पीटीओ क्लच है। पीछे शाफ्ट वगैरह अगर चल रही होती हो ना, तो पीछे खड़ के आप इसको इस क्लच से यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार चीज़ है। और पीछे का हिस्सा मैं दिखा दूं, बुल रिडक्शन के अंदर पीछे का हिस्सा इसके अंदर दिया हुआ था। और लिफ्ट की बात करें तो आज तक लिफ्ट का काम नहीं हुआ भाई इसके अंदर। ठीक है, लगभग 1500 kg के आसपास की लिफ्ट कैपेसिटी थी इसकी ट्रैक्टर की। और लिंक्स वगैरह जितनी भी है सब ओरिजिनल है इसकी।
ठीक है। और उस टाइम भी इसके अंदर देख लो भाई, डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ था, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर लगा हुआ है, एक आप इसके अंदर यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये लॉक दिया हुआ है, लिफ्ट और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। लिफ्ट यूज़ करनी है तो लिफ्ट यूज़ करो, डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करना है तो उसको यूज़ करो। अगर दोनों यूज़ करने हैं तो वो भी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो पीछे के टायर है मेजरमेंट में आपको दिखा देता हूँ। 16/9/28 के पीछे के टायर इसके अंदर दिए हुए हैं, और पीछे का हिस्सा भी एडजस्ट आप कर सकते हैं। ये देखिए भाई, ये चीज़ जो है ना, इसको आप निकाल करके बाहर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और पीछे से भी मैं दिखा दूँ, अंदर की तरफ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं भाई, दोनों साइड अंदर और बाहर इसको एडजस्ट आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टॉपलिंग में दिखा दूँ, ये देखिए भाई, इसकी ओरिजिनल टॉपलिंग है। आज तक इसकी जो टॉपलिंग है वो काम वर्किंग है, ठीक है। और ये ट्रैक्टर भी एकदम वर्किंग कंडीशन के अंदर है, आज तक वर्किंग कंडीशन के अंदर ये ट्रैक्टर है भाई, ठीक है। और साइलेंसर के ऊपर ये जो आप कलर देख रहे हैं ना, ये चीनी जो पेंट इसके ऊपर किया हुआ है, ये भी इसका ओरिजिनल पेंट है, जो 1961 के अंदर जब ये ट्रैक्टर आया था तब का उसके साथ का ओरिजिनल है, ठीक है। और इसके बाद में मैं इसकी जो प्लेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, ये इसकी प्लेट है, और ये देखिए यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ है 1961 मॉडल है, और ऊपर लिखा हुआ है जीटर 50 सुपर। ये सुपर जीटर इसका जो नाम है ट्रैक्टर का, वो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका ऑपरेशनल एरिया ऊपर चलकर आपको दिखा देता हूँ भाई, ऑपरेशनल एरिया के अंदर इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी जो है कंपनी ने दी हुई थी। तो भाइयों, अपने ऑपरेशनल एरिया पर आ गए हैं, मैं इसकी जो अलग अलग चीज़ें हैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखिए, ये यहाँ पर इसका लॉक दिया हुआ भाई, ये देखो। जब आप इसको स्विच लगाएंगे, यहाँ पर चाबी लगाने के बाद इसके ऊपर लॉक लग जाता है ऐसे, ताकि पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए। उसके बाद में ये जो आप आरपीएम मीटर देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है इसके साथ का। बाकी मीटर भाई समय के साथ चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होती है, ये चेंज होती रहती है भाई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में ये देखिए भाई, ये इसकी सेल्फ है, ठीक है। पुश बटन है, इसको दबा करके थोड़ा सा घुमाओगे तो सेल्फ ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है भाई, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका हीटर दिया हुआ है। और गियर स्पीड की बात करें तो भाई, ये 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ये है, क्योंकि इसके अंदर हाइलो का जो लीवर है ना, वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इस ट्रैक्टर का जो गियर है वो इसका यहाँ दिया, गियर जो ट्रैक्टर का है वो यहाँ दिया हुआ है, और इसके जो हाइलो का लीवर है वो यहाँ इसके अंदर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 गियर इसके अंदर दिए हुए हैं, और 8 फॉरवर्ड हो गए और 2 रिवर्स गियर के साथ ये मिलता है। उसके बाद में ब्रेक्स की बात करें तो भाई, ये ड्रम ब्रेक इसके अंदर आते थे उस टाइम, लेदर वाले जो ब्रेक होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ ये इसकी पैर वाला एक्सीलेटर दिया हुआ है, और ये जो जगह है ना, यहाँ भाई इसका डिफरेंशियल लॉक दिया होता था, ऊपर लीवर होता था, ठीक है। वो अभी यूज़ में नहीं है तो इसको उतार के रखा हुआ है। और ये इसका हैंड ब्रेक दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और क्लच की बात करें तो भाई, ये ड्यूअल क्लच आता है उस टाइम के अंदर ही, और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वो यहाँ इसके पीछे यहाँ पर दी हुई है। तो काफ़ी शानदार है, और ऑपरेशनल एरिया भी पूरा खुला है। हाथ वाला एक्सीलेटर भाई यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका, इतना ऊपर। और स्टीयरिंग देखिए भाई, काफ़ी लंबा इसका दिया हुआ है, ठीक है, ताकि ड्राइवर के बिल्कुल एकदम पास में, इसके एकदम मुंह के आगे इसका जो है ये स्टीयरिंग आ जाता है। और ये इसका ड्राइविंग लुक है भाई, तो काफ़ी शानदार है। फ्यूल टैंक की बात करें तो लगभग 85 लीटर के आसपास इसके अंदर डीजल आ जाता है। और डीजल खपत की अगर बात करें तो लगभग जो है ना 4 लीटर के आसपास, घंटे के आसपास का जो है इसकी डीजल खपत आप मान सकते हैं इसको। सीट की बात करें तो भाई, ये देखिए स्प्रिंग इसके अंदर लगे हुए हैं, और ये बास्केट टाइप की जो सीट आती है ना, उस तरह की सीट इसके अंदर लगी हुई है। और ये रेस्ट भाई कंपनी ने साथ में उस टाइम भी इसके अंदर लगा के दिया हुआ था, ठीक है। और इस तरफ से मैं आपको दिखा दूँ, इसके जो मडगार्ड है ना, वो देखिए काफ़ी बड़े मडगार्ड है भाई, ओरिजिनल 7 के मडगार्ड है, ठीक है। जो 1961 में अंदर जब ट्रैक्टर लिया था उस टाइम जो मडगार्ड आए थे, उसके 7 के मडगार्ड आज भी इस ट्रैक्टर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसकी लाइट्स है वो भी आप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मेड इन चेकोस्लोवाकिया इसके ऊपर जो है आज भी बैजिंग इसके ऊपर लगी हुई है। इसके कांच तक ओरिजिनल पड़े हैं लाइट के। तो ट्रैक्टर के अंदर ओरिजिनलिटी तो आपको यहाँ पर ही पता लग जाती है भाई, इसके कांच भी आज तक चेंज नहीं हुए, तो पूरा सिस्टम ही इसका ओरिजिनल है। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, ये जो फ़िल्टर आप देख रहे हैं ना, इसके फ़िल्टर जो है ना स्पंज टाइप के अंदर आते हैं, जो लोहे के फ़िल्टर होते हैं भाई, उसको धो करके वापस एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब फ़िल्टर बदलने का भी इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आपको बार बार बदलने पड़ेंगे। और बाद में इसकी सर्विस की बात करें तो लगभग इसकी जब सर्विस करते हैं ना भाई, तो इसके अंदर जो ऑयल, इंजन ऑयल होता है, वो लगभग जो है ना 14.5-15 लीटर के आसपास इंजन ऑयल आता है। 13.5 लीटर के आसपास जो है इसके चैम्बर में आता है, और बाकी पंप और एयर क्लीनर इन दोनों के अंदर लगभग 15 लीटर के आसपास जो है पहुंच जाता है। जो आजकल जो ट्रैक्टर होते हैं, लगभग 2 ट्रैक्टर की सर्विस हो जाती है भाई इतने ऑयल के अंदर, जितने इसकी अकेले की होती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वर्किंग है। और उसके बाद में जो इसका कैटलॉग वगैरह है वो भी आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं जो इनके ओनर है, और उनके दादाजी ने ये ट्रैक्टर लिया था।
तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके जो कैटलॉग वगैरह हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये इसके कैटलॉग है जो कंपनी ने 1961 के अंदर जब ये ट्रैक्टर लिया था उस टाइम साथ में दिए थे। ये हाइड्रोलिक पावर के लिफ्ट वगैरह का जो सिस्टम है वो इसके अंदर समझाया हुआ है, ताकि कोई दिक्कत अगर आ जाए तो किसान उसको अपने आप इसको सॉल्व कर सके भाई, ठीक है। उसके बाद में ये इंजन और लुब्रिकेशन, यानी जो इसकी सर्विस वाला सिस्टम होता है ना, चैम्बर के अंदर किस तरह से इसकी क्रैंक वगैरह चलेगी और उसके ऊपर लुब्रिकेशन कैसे यूज़ करना है। और ये फ़िल्टर यही है जी, इस तरह से ही है ये इस तरह का फ़िल्टर इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसको निकाल करके इसको आप धो करके दोबारा इसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी शानदार चीज़ है जो कि बार बार आपको फ़िल्टर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये ट्रैक्टर का कटलेट है भाई, ठीक है। ये पूरा ट्रैक्टर का कटलेट इसके अंदर दिखाया है, भी पूरा ट्रैक्टर किस तरह से वर्क करता है, अंदर से क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर, कहाँ लगा हुआ है, सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई हुई है भाई, ठीक है। अभी नंबर भी एक दिए हुए हैं, अभी कौन से नंबर की चीज़ जो है कहाँ लगी हुई है, ठीक है। हर एक चीज़ का इसके अंदर नंबर लगा हुआ है। उसके बाद में ये इसका पंप है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था फ्यूल सिस्टम कैसे इसका काम करता है। ये इसके फ़िल्टर हैं और इसके अंदर भी देखिए वही फ़िल्टर स्पंज वाले लगे हुए हैं, ये भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। गत्ते वाले फ़िल्टर इसके अंदर नहीं है, लोहे के स्टील की वायर से जो फ़िल्टर होते हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पीछे का गवर्नर, आगे ये जो पंप है, और ये जो आप बटन देख रहे हैं ना, ये इसलिए दिया हुआ है भी बाई चांस ट्रैक्टर ठंडा हो जाए तो ये बाईपास कर देता है डीजल को, इसको दबा करके सेल्फ मारो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। भी आपको अगर ट्रैक्टर ठंडा हो गया तो बार बार हीटर से भी स्टार्ट नहीं हो रहा तो इससे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये इसका गियर बॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया था भी, इसके 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर है। और गियर बॉक्स इसके अंदर कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स उसके अंदर कंपनी उस टाइम यूज़ करती थी, ये देखिए भाई, कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट गियर बॉक्स, ठीक है। तो काफ़ी शानदार चीज़ है भाई। ये आज कंपनियाँ या आज जाकर के कॉन्स्टेंट मैश यूज़ करने लगी है, वो उस टाइम यूज़ होता था इसके अंदर, ठीक है। तो पूरा जो है कैटलॉग इसके अंदर दिया हुआ है और ये पूरा चार्ट इसके अंदर दिया हुआ है, ट्रैक्टर का चार्ट, ठीक है। लुब्रिकेटिंग चार्ट है इसके अंदर भी। ट्रैक्टर को जब अपने ग्रीस वगैरह करते हैं ना भी, हर एक पार्ट के अंदर कैसे ग्रीस करना है, कहाँ कहाँ इसको ग्रीस करना है, वो चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। देखो आगे के हिस्से के अंदर अलग अलग निप्पल है, ये निप्पल भी जो ग्रीस के लिए दी हुई है ये सारी पीतल की लगी हुई थी इसके अंदर। और ये एंड वगैरह की कहाँ कहाँ इसको जो है ग्रीस की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है, ठीक है। तो काफ़ी शानदार चीज़ है भाई। तो चार्ट मैंने आपको दिखा दिया है और बड़ी शानदार चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। लुब्रिकेशन के लिए ये देखो, ये जो निप्पल लगी हुई है ना, ये सारी पित्तल की लगी हुई है जहाँ जहाँ भी इसके अंदर लगी हुई है। तो भैया आपको कैसा लगा ट्रैक्टर, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की वीडियोज़ लगातार आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।